दोस्तों, क्या हो अगर आप सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए एक झूठ बोलें और वह झूठ सच होकर आपकी जान के पीछे पड़े डीडीएच जाए। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है डू नॉट एंटर। ये 2024 की एक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म है। ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो यूट्यूब पर फेमस होने के लिए एक शापित घर में घुसते हैं, लेकिन वह घर उन्हें कभी बाहर नहीं आने देता। तो चलिए इस खौफनाक सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक अंधेरे या डरावने सीन से नहीं, बल्कि एल्डो और क्रिश्चियन की खुशी से होती है। ये दोनों यूट्यूबर हैं और पराग्वे में रहते हैं। वे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ी ढाए बैठे हैं और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने एक भूत को रिकॉर्ड किया है। हकीकत यह है कि वह वीडियो 100% फेक था। क्रिश्चियन ने वीएफएक्स और एडिटिंग का इस्तेमाल करके उसमें भूत डाला था, लेकिन इंटरनेट की पब्लिक को सच नहीं पता। वीडियो रातों रात वायरल हो गया है। लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग लिख रहे हैं, भाई ये अब तक का सबसे रियल वीडियो है, तुम्हें वहां वापस जाकर पार्ट 2 बनाना चाहिए। क्रिश्चियन, जो इस चैनल का लीडर है, इस सफलता के नशे में अंधा हो चुका है। उसे लगता है कि अगर एक झूठे वीडियो ने इतना कमाल कर दिया तो दूसरा वीडियो उन्हें मालामाल कर देगा। वह एल्डो से कहता है, हमें उस हवेली मैंशन में वापस जाना होगा। एल्डो, जो थोड़ा समझदार और डरपोक है, मना करता है। वह कहता है, यार हमने झूठ बोला था, वहाँ असल में कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम बार बार वहाँ गए तो पकड़े जाएंगे या मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन क्रिश्चियन उसे मैनिपुलेट करता है। वह कहता है, सोचो मत, बस फेम और पैसे के बारे में सोचो। हमें बस वहाँ जाना है, थोड़ी और ओवर एक्टिंग करनी है, थोड़ा कैमरा हिलाना है और पब्लिक पागल हो जाएगी। आखिरकार एल्डो मान जाता है। वे अपने कैमरा गियर्स, फ्लैशलाइट्स और एक्स्ट्रा बैटरियां पैक करते हैं। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली। वे अपनी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। पिछली बार वे शायद दिन में गए थे, लेकिन इस बार हॉरर इफेक्ट के लिए उन्होंने रात का समय चुना है। वे शहर की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता कच्चा है और दोनों तरफ घने जंगल हैं। कार के अंदर वे अपना व्लॉगिंग कैमरा ऑन करते हैं। क्रिश्चियन अपनी यूट्यूबर वाली आवाज में बोलता है, दोस्तों, आप लोगों की भारी डिमांड पर हम वापस जा रहे हैं। उसी शापित घर में एल्डो गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता है। वे लोकेशन पर पहुंचते हैं। यह एक बहुत विशाल एस्टेट है जो पेड़ों के बीच छुपा हुआ है। वे गाड़ी को झाड़ियों में छिपा देते हैं ताकि कोई देखने ले। बाहर घना अंधेरा है, जंगल के कीड़ों की आवाजें गूंज रही हैं। वे अपने कैमरे और टॉर्च निकालते हैं। बाउंड्री के पास कोई गार्ड नहीं है, जैसा कि एल्डो को डर था, लेकिन सन्नाटा गार्ड से ज्यादा डरावना है। वे दीवार फांदकर या तार के नीचे से रेंगकर एस्टेट के अंदर घुसते हैं। कैमरे के लेंस के जरिए हम देखते हैं कि यह जगह कितनी वीरान है। लंबी लंबी जंगली घास, टूटे हुए फव्वारे और हवा चलने की सरसराहट। वे धीरे धीरे मुख्य इमारत की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य घर तक जाने से पहले वे एस्टेट के गार्डन एरिया से गुजरते हैं। वहां उन्हें एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल दिखाई देता है। पूल सालों से बंद पड़ा है। उसमें सड़ा हुआ, काला और गंदा पानी भरा है। सतह पर सूखे पत्ते तैर रहे हैं। क्रिश्चियन कंटेंट के लिए वहां रुकता है। वह पूल के किनारे खड़ा होकर शूट करने लगता है। तभी एक बेहद खौफनाक पल आता है। क्रिश्चियन कैमरे की स्क्रीन में देखता है। उसे पूल के गंदे पानी के बीचों बीच एक इंसान की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। उसकी सांसें अटक जाती हैं। वह घबराकर पीछे हटता है और एल्डो को इशारा करता है, एल्डो, वहां देखो, पानी में कोई है। एल्डो तुरंत अपनी पावरफुल टॉर्च पानी पर मारता है। दोनों ध्यान से देखते हैं। वहां कुछ नहीं है। पानी शांत है, सिर्फ पत्ते हिल रहे हैं। एल्डो क्रिश्चियन पर भड़कता है, तू अभी से एक्टिंग क्यों कर रहा है? कैमरा तो चालू कर ले पहले। क्रिश्चियन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने सच में कुछ देखा था, वह एक्टिंग नहीं कर रहा था। लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद अंधेरे और डर की वजह से उसे वहम हुआ होगा। वे इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन दर्शकों को पता चल चुका है कि यह घर अब जाग चुका है। वे हवेली के एक पिछले दरवाजे या टूटी खिड़की से अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, ऑडियो पूरी तरह बदल जाता है। बाहर की हवा की आवाज बंद हो जाती है और एक गहरा भारी सन्नाटा छा जाता है। घर का इंटीरियर किसी राजा के महल जैसा है, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका है।
फर्श पर महंगे कालीन हैं जो सड़ चुके हैं। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत है। मकड़ी के जाले हर जगह हैं। एल्डो कैमरा लेकर दीवारों पर फोकस करता है। वहाँ कुछ पेंटिंग्स टंगी हैं। इनमें मिलिट्री जनरल्स और पुराने जमाने के रसूखदार लोगों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे लोग इन दोनों को ही घूर रहे हों। क्रिश्चियन कमेंट्री करता है, गाइस देखो ये जगह कितनी पुरानी है, ऐसा लग रहा है यहाँ सालों से कोई नहीं आया। वे किचन, लिविंग रूम और बेडरूम्स को चेक करते हैं। बीच बीच में छोटी मोटी आवाजें आती हैं, जैसे लकड़ी के फर्श का चरचराना। वे इसे हवा या चूहे कहकर टाल देते हैं। वे अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ कोई भूत नहीं है, सब उनका बनाया हुआ ड्रामा है। अब वे एक बड़े डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं। बीच में एक लंबी मेज है और उसके चारों तरफ भारी लकड़ी की कुर्सियां हैं। क्रिश्चियन सोचता है कि अब वीडियो के लिए कोई बड़ा सीन क्रिएट करना चाहिए। वह कैमरे के सामने खड़ा होकर डरावनी बातें करने लगता है। तभी फ्रेम के कोने में रखी एक कुर्सी अचानक हिलती है। आवाज बहुत साफ होती है, लकड़ी के फर्श पर घिसटने की आवाज। रड एल्डो कैमरा पैन करता है। वह हंसता है। उसे लगता है कि क्रिश्चियन ने पिछले वीडियो की तरह यहाँ भी कोई मछली पकड़ने का धागा बांध रखा है। एल्डो कहता है, वाह भाई क्या टाइमिंग थी, एकदम असली लगा। लेकिन क्रिश्चियन हंस नहीं रहा। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका है। वह कांपते हुए कहता है, एल्डो कसम से मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। एल्डो को गुस्सा आता है, मजाक मत कर। और तभी दाम, वह भारी कुर्सी हवा में उड़ती है और कमरे के दूसरे कोने में जाकर दीवार से टकराती है। यह कोई धागा नहीं कर सकता था, यह गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ था। दोनों सन्न रह जाते हैं। कैमरा एल्डो के हाथ में कांपने लगता है। अब वे समझ जाते हैं कि उनका फेक वीडियो का प्लान एक जानलेवा गलती बन चुका है। यहाँ सच में कोई है और वह खुश नहीं है। डर अब दहशत में बदल जाता है। क्रिश्चियन चिल्लाता है, चलो अभी के अभी यहां से निकलो। वे सब कुछ छोड़कर भागते हैं। वे उसी रास्ते की तरफ दौड़ते हैं जहां से वे अंदर आए थे। वे कॉरिडोर पार करते हैं, सीढ़ियां उतरते हैं और मेन डोर की तरफ लपकते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां कोई दरवाजा नहीं है। जिस जगह से वे अंदर आए थे वहां अब ईंटों की पक्की दीवार है। ऐसा लगता है जैसे वहां कभी दरवाजा था ही नहीं। वे दीवार को पीटते हैं, यहीं था, दरवाजा यहीं था। एल्डो रोने लगता है। वे दूसरे कमरे की तरफ भागते हैं खिड़कियां ढूंढने के लिए। वे एक खिड़की खोलते हैं, लेकिन बाहर जंगल दिखने के बजाय उन्हें वापस घर का ही दूसरा कमरा दिखता है। घर का नक्शा बदल रहा है। ये एक भूल भुलैया बन चुका है। वे सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे पहुंच जाते हैं। वे सीधे दौड़ते हैं तो वापस उसी डाइनिंग रूम में आ जाते हैं जहां कुर्सी गिरी थी। समय का भी कोई पता नहीं चल रहा। उनकी घड़ियों में टाइम अजीब तरह से भाग रहा है। भाग दौड़ और पैनिक के बीच एक मोड़ पर दोनों अलग हो जाते हैं। एक भारी दरवाजा धड़ाम से एल्डो और क्रिस्टियन के बीच बंद हो जाता है। एल्डो बाहर कॉरिडोर में है, क्रिस्टियन अंदर कमरे में। एल्डो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लात मारता है, लेकिन दरवाजा जाम है। अंदर से क्रिस्टियन की आवाजें आ रही हैं। पहले वो चिल्लाता है, एल्डो एल्डो, फिर उसकी आवाज बदलने लगती है। वो हंसने लगता है, फिर रोने लगता है। एल्डो जब कैमरे की नाइट विजन ऑन करता है तो उसे अंधेरे गलियारों में परछाइयां चलती हुई दिखाई देती हैं। ये परछाइयां इंसानों जैसी हैं, लेकिन उनकी आंखें चमक रही हैं। घर एल्डो को धोखा देने के लिए क्रिस्टियन की आवाज का इस्तेमाल करता है। मैं यहां हूं एल्डो, इधर आओ। एल्डो उस आवाज का पीछा करता है, लेकिन हर बार खाली कमरे मिलते हैं। एल्डो का मानसिक संतुलन टूटने लगता है। आखिरकार एल्डो को क्रिस्टियन मिल जाता है, लेकिन ये वो क्रिस्टियन नहीं है जिसे हम जानते थे। वो एक कोने में घुटनों के बल बैठा है, दीवार की तरफ मुंह करके। वो हिलडुल नहीं रहा। एल्डो उसके कंधे पर हाथ रखता है। क्रिस्टियन मुड़ता है। उसकी आंखों में अब कोई जीवन नहीं बचा है। वो पूरी तरह पागल हो चुका है। वो बस एक ही बात बड़बड़ा रहा है, हम यहां रहने के हकदार हैं, हमने गलती की। तभी घर कांपने लगता है। एक काली धुएं जैसी आकृति उनके ऊपर मंडराने लगती है। एल्डो क्रिस्टियन को खींचता है। उन्हें सामने एक रोशनी का जरिया दिखता है, शायद एक रोशनदान। वे अपनी पूरी जान लगाकर उस तरफ भागते हैं और कूदते हैं। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और अगले ही पल वे धड़ाम से फर्श पर गिरते हैं। वे बाहर नहीं गिरे, वे वापस उसी हॉल के बीचों बीच गिरे हैं। अब एल्डो समझ जाता है कि यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि एक जिंदा जानवर है जिसने उन्हें निगल लिया है। अंतिम दृश्य में एल्डो कैमरा अपनी तरफ घुमाता है। वो खून और धूल से सना हुआ है। वो दर्शकों की तरफ देखकर बस इतना कहता है, हमें माफ कर दो। तभी अंधेरे से अनगिनत हाथ निकलते हैं और उन्हें पीछे खींच लेते हैं। कैमरा जमीन पर गिरता है, रिकॉर्डिंग ग्लिच होती है और हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फिल्म के आखिर में बस एक टेक्स्ट आता है, एल्डो और क्रिस्टियन फिर कभी नहीं देखे गए। ये फुटेज पुलिस को हवेली के पास मिली थी।
तो दोस्तों ये थी डू नॉट एंटर की पूरी कहानी। ये मूवी हमें सिखाती है कि फेमस होने की भूख और अनदेखी ताकतों से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। क्या आप कभी ऐसे किसी घर में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।